Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe button so that you get the notification whenever I upload the videos. So today we are going to discuss about the life history of various parasites. So first of all we are going to discuss about the Fasciculopsis biscae यानी कि Fasciculopsis biscae की पूरी लाइफ हिस्ट्री के या लाइफ साइकिल के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो फैसिकुलस बिस्की जो है हमारा वो ट्रेमेटोड एंडोपैरासाइट है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है मैन और पिग के, और उन्हें एक डिजीज कॉज करता है दैट इज आज फैसिकुलोपाइसिस। मतलब कि ये मैन और पिग के इंटेस्टाइन में अगर रहेगा तो उन्हें एक डिजीज कॉज करेगा दैट इज आर फैसिकुलोपाइसिस। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूक होता है ह्यूमंस का, मतलब कि ह्यूमंस के जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डायजेनेटिक पैरासाइट्स है, 2 होस्ट में जो है ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। प्राइमरी और जो डिफिनिटिव होस्ट होगा इसका वो होता है हमारा मैन और पिग, जबकि जो सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएटरी जो इसका होस्ट है वो होता है हमारा स्नेल ऑफ द जीनस सेगमेंटिना। यानी कि जो इसकी प्राइमरी लाइफ साइकिल होगी वो तो मैन या फिर पिग में कंप्लीट होगी, जो सेकेंडरी लाइफ साइकिल होगी वो हमारे स्नेल्स में कंप्लीट होगी, वो भी जीनस सेगमेंटिना। मतलब इसी जीनस में जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो सकती है, हर स्नेल के जीनस में इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। सो अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। इमेच्योर एग्स जो है हमारे वो डिस्चार्ज होते हैं इनटू द इंटेस्टाइन एंड स्टूल, यानी कि जो हमारे इमेच्योर एग्स हैं किसी की मैन को या पिग को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसमें जो है ये डिस्चार्ज होंगे हमारे इनटू द इंटेस्टाइन एंड स्टूल। फिर एग्स जो हमारे वो वाटर के उससे जो है वो एम्ब्रियोनेटेड होंगे। फिर हमारा वो मेरिकार्डिया जो है वो रिलीज करते हैं जो हमारे स्नेल के अंदर जाएगा। स्नेल्स हमारे मोस्टली वाटर में ही रहते हैं ना, तो जो हमारे इमेच्योर एग्स हैं वो रिलीज हुए हमारे इंटेस्टाइनल स्टूल के विद हेल्प से। फिर वो एम्ब्रियोनेटेड हुए वाटर में। फिर उस जब वो वाटर में चले जाएंगे तो एक मेरिकीडिया जो है वो रिलीज करेंगे जो हमारे स्नेल में जाएगा। ठीक है, फिर स्नेल पैरासाइट जो है हमारे वो काफ़ी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस कराएगा, जैसे कि हमारा स्पोरोसाइट हो गया, रेडिया हो गया, क्रेशेरिया। ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है हमारे वो स्नेल के अंदर होंगी। फिर जब क्रेशेरिया स्टेज रीच कर जाएगा हमारा एग, तो उस वक्त क्या होगा कि वो स्नेल से जो है वो रिलीज हो जाएगा। जब वो स्नेल से रिलीज हो जाएगा तो एज अ मैटाकरेशिया जो है एक्वेटिक प्लांट्स पे जो है वो इंसिस्ट करता है, यानी एक्वेटिक प्लांट्स के सरफेस पे जो है वो रहने लग जाएगा। तो जब वो मैमेलियन होस्ट उसको खाएंगे, उस इन्फेक्टेड जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है जिसके ऊपर वो रह रहा है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे उस मैटाकेरिया से। तो इंजेक्शन के बाद क्या होगा, मैटाकेरिया जो हमारा वो ड्यूडेनियम में जाएगा और वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से जो है वो अटैच हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई वेजिटेबल्स बाहर से ला रहे हो तो उन्हें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। फिर ये जो अब वो इंटेस्टाइनल वॉल में चला गया क्योंकि हमने उन्हें वॉश नहीं करा था, तो ड्यूडेनियम से फिर वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैच हुआ। वहाँ पे जो है वो हमारा वो अडल्ट फ्लूक में जो है वो डेवलप करता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स तक जो है ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में रहता है होस्ट की, और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो हमारी 1 ईयर की होती है। कितने ईयर की होती है? 1 ईयर की होती है। अब इसकी फिगर रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा रखी है, नंबरिंग्स भी हैं इसमें कि फर्स्ट स्टेप कहाँ है, सेकंड कहाँ है। देख सकते हैं आपकी एम्ब्रियोनेट एग्स जो है हमारे वो फीसिस से पास होके फिर वो वाटर में गए, देन मेरिकीडिया हैच हुआ, उसके बाद स्नेल्स ने जो है वो इन्हें इंजस्ट करा, और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस भी दिखा रखी हैं। फिर ये जो है हमारा ये एक्वेटिक प्लांट्स में गया, एक्वेटिक प्लांट्स हमने खाए तो वो हमारे फूड के थ्रू या तो हमारे में या फिर पिग में जाएगा, किसी में भी जो है वो जा सकता है, जो भी उसको इंजस्ट खाएगा उसके अंदर वो चला जाएगा। फिर अगर वो ह्यूमंस में गया है तो वो ड्यूडेनियम में अटैच हो रहा है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा अडल्ट बन रहा है। तो ये पूरी फिगर रिप्रेजेंटेशन भी इसकी दिखा रखी है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पैरासाइट इज स्काइस्टोसोमा। स्किस्टोसोमा भी बोलते हैं इसको। स्किस्टोसोमा जो हमारे ब्लड ट्रेमेटोड होता है जो कि हमारे स्किस्टोमाइसिस जो है वो कॉज करता है। क्या कॉज करता है ये? स्किस्टोमाइसिस। फैसिकुलोपेस कर रहा था फैसिकुलोपाइसिस, और ये करता है हमारा स्किस्टोमाइसिस। तो स्किस्टोमाइसिस की हमारी 3 स्पीशीज होती है जो ह्यूमंस को मेनली इन्फेक्ट करती हैं। दैट इज आर स्किस्टोमाइसा हेमेविटियम, स्किस्टोमाइसिस जेपैनिशियम, स्किस्टोमाइसिस मैंसोनी। ये 3 स्पीशीज जो है हमारी वो मेनली इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमंस को।
तो ये बाकी ट्रेमेटोड्स की तरह ये जो है ये हमारा हर्मोफॉल्डिक स्पीशीज होती है, यानी कि ये इंडिविजुअल सेपरेट सेक्सेस होते हैं इसमें, जबकि बाकी स्पीशीज में जो है वो इंडिविजुअल सेपरेट स्पीशीज नहीं होते। तो इसके जो एग्स हैं वो हमारे किससे एलिमिनेटेड होते हैं, फिशेज और यूराइन डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज। या तो ये फिशेज से निकलेंगे या फिर ये यूरिन से निकलेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज से जो है ये रिलीज हो रहे हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। अगर हमारी पूरी अप्रोप्रिएट कंडीशन है तो हैग्स जो हमारे वो हैच होंगे और वो मेरेकेडिया में रिलीज होंगे, जैसे हमारे बुस्की के हो रहे थे वैसे ही इसके होंगे। फिर वो जो है हमारे वो स्विम करेंगे और स्नेल में जो है वो जाएंगे। ये इसका भी जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो हमारा स्नेल होता है। स्नेल जो है हमारी वो 2 जनरेशन जो है वो इंक्लूड करता है, मतलब 2 स्टेजेस होंगे उसमें, स्पोरोसाइट्स और प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियरिया। कैल्शियरिया की प्रोडक्शन होगी और स्पोरोसाइट्स की होगी। ये 2 जनरेशन जो हमारी वो स्नेल में डेवलप होती हैं। फिर जो है ये स्नेल से रिलीज होंगे, कैल्शियरिया स्विम करेगा और वो स्किन ह्यूमन होस्ट की स्किन पे जो है वो जाके लग जाएगा। फिर अपनी टेल जो है वो उसको शेड करता है और एक स्किस्टोसोमेल बन जाता है। मतलब अगर किसी स्विमिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिशेरिया जो है वो प्रेजेंट है, तो हमारे जो ह्यूमन होस्ट की स्किन है उस पे जाके जो है वो पेनिट्रेट करने लगता है, अपने टेल्स जो उसके हैं उनको वो शेड कर देगा और एक स्किस्टोसिम्यूल जो है वो बन जाएगा। फिर जो स्किस्टोसिम्यूल है वो हमारे वीनस सर्कुलेशन में जो है वो माइग्रेट कर जाएगा, फिर वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। मतलब ये इतना मतलब दिखता नहीं है ये नेक्ड आई से, ना हमें इतनी इजीली पता चलेगा। जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर चुका होगा, हमारे लंग्स से हार्ट में जब ये चला जाएगा, फिर लीवर में चला जाएगा, इस तरीके से जब ये प्रॉपर हमारे सिस्टम में एंटर कर जाएगा ना, उसके बाद पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर कोई पैरासाइट चला गया है। तो लीवर से जो है हमारे पोर्टल वेन्स में जाएगा जब ये मैच्योर हो जाएगा, मतलब लीवर में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, मैच्योर होता है पूरा, और एग्जिट करने के लिए हमारी पोर्टल वेन में जाता है। फिर वहाँ से जो है बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो मेल और फीमेल अडल्ट वॉर्म है ये हमारे कॉपुलेट करते हैं इन द मेजेंट्रिक वेन्यूल्स। जो हमारी मेजेंट्रिक वेन्यूल्स होती हैं वहाँ पे जो है ये कॉपुलेट करते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो वेरी करती है। मतलब कौन सी स्पीशीज, मैंने बताया ना 3 स्पीशीज है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है, उस हिसाब से इनकी जो कॉपुलेशन की लोकेशन है वो वेरी करेगी। एक्स जो है फिर वो हमारे इंटेस्टाइन ल्यूमेन से जाके फिर हमारे ब्लैडर और यूट्रस में, और फिर हमारे फिशेस और यूरिन से जो है ये आउट हो जाएंगे, क्योंकि वही एक तरीका होता है ह्यूमन बॉडी से आउट होने का। तो ये हमारे फिशेस और यूरिन के थ्रू जो है ये हमारे बाहर निकल जाएंगे एग्स। इसकी भी फिगर रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। देखिए सबसे पहले नीचे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, एक शेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमंस। तो इसमें वही है, अगर फिशेस की फॉर्म में निकल रहे हैं तो कौन कौन से स्पीशीज निकल रहे हैं, यूरिन की फॉर्म में कौन से स्पीशीज निकल रहे हैं। फिर ये एग्स जो है हमारे वो हैच हो रहे हैं और वो मेरिकार्डिया रिलीज करा रहे हैं, फिर वो हमारे स्नेल्स के अंदर जा रहे हैं। देन फोर्थ स्टेप इज वो अपनी जनरेशन जो है वो कंप्लीट कराते हैं, फिर वो रिलीज हो जाते हैं स्नेल से वाटर में। देन वो हमारे ह्यूमन के जो स्किन है उन पे पेनिट्रेट करने लगते हैं। अब ह्यूमन में भी दिखा रखा है प्रॉपर कि पहले क्या होगा कि वो अपनी टेल को लूज करेगा और उसके स्किस्टोसोम्यूल की फॉर्म ले लेगा, देन सर्कुलेशन में जाएगा हमारी, फिर वो हमारे पोर्टल ब्लड और लीवर में। अब आप देख सकते हैं कि कितना कैसी कॉपुलेशन हो रही है, मेल और फीमेल दोनों का दिखा रखा है। फिर वो हमारे वही फिशेस के थ्रू जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये था हमारा स्किस्टोमाइसिस की स्किस्टोसोमा की लाइफ साइकिल। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैरासाइट पे, दैट इज आर एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिली। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिली जो है ये भी हमारा इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म है, और ये हमारा क्या डिजीज कॉज करता है, इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म डिजीज जो है ये जो हमारे इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म डिजीज जो है वो कॉज करता है ह्यूमंस में, मतलब वही ये भी हमारे इंटेस्टाइन को ही जो है वो इफेक्ट करेगा। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिलिया और एन अमेरिकन्स, ये भी एक और हमारा पैरासाइट होता है। इन दोनों को जो है वो मतलब माना गया कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म जो है कॉज करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये जो इनकी जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो कभी भी ह्यूमंस में जो है वो रीच नहीं करेगी। वही इनके भी 2 मतलब दो उनमें जो है ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो कभी भी ये ह्यूमंस में कंप्लीट नहीं करते। जो हमारा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिली है, इसका जो लावा है ये हमारे पेनिट्रेट करेगा स्किन में, हमारे स्किन में पेनिट्रेट
स्किन में पेनिट्रेट करेगा, तो उसकी वजह से मतलब स्किन में पेनिट्रेट कर गया, फिर ये हमारा डोमिनेंट बनेगा, या तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा या फिर ये मसल्स में जाएगा। तो ये जो लार्वा होते हैं हमारे कैपेबल होते हैं कि अपनी रिएक्टिवेट या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को जो है वो एस्टेब्लिश करा सकें। ज़रूरी नहीं है कि मैच्योर होंगे रिप्रोडक्टिवली तभी जो है ये हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, नहीं, लार्वा भी कैपेबल होते हैं कि वो हमारे इंटेस्टाइन को जो है वो इन्फेक्ट कर सके। तो जो हमारा ये इन्फेक्शन होता है ये या तो हमारे ऑरल उससे जाता है हमारे अंदर, या फिर ट्रांसमेमरी रूट से, मतलब किसी भी तरीके से जो है हमारी इस बॉडी में जो है वो एंटर कर सकता है। अब आ जाते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल पे। इसमें भी वही एग्स जो है हमारे वो स्टूल के थ्रू जो है वो पास होंगे। फेवरेबल कंडीशन में लार्वा जो है हमारा वो हैच करेगा। 1 to 2 days जो ये लेता है हमारा कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में भी, और ये हमारा फ्री लिविंग की तरह जो है कंटामिनेटेड सॉइल में जो है ये पाया जाता है। फिर जब ये रिलीज होगा, रैपिडिटी फॉर्म लावा जो हमारा वो ग्रो करा इन द फिशेज और सॉइल, तो 5 to 10 days के बाद जो है हमारा ये फिलारी फॉर्म बन जाएगा, यानी ये अपनी थर्ड स्टेज में आ जाएगा। फिर ये लावा जो है हमारा इन्फेक्ट करता है। तो ये जो इन्फेक्टेड लार्वा है ये हमारा 3 to 4 weeks जो है वो सर्वाइव कर सकता है किसी भी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में। अगर ये ह्यूमन होस्ट की कांटेक्ट में आ गया, जैसे कोई बेयर फीट मूव कर रहा है या फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिसमें ये है, तो वो हमारे ओरल रूट से चला जाएगा। अगर हम बेयर फूड मूव करें तो हमारे ट्रांसमेरी रूट से चला जाएगा। तो अगर हम बेयर फूड मूव कर रहे हैं तो लावा जो हमारे वो स्किन पे पेनिट्रेट कर जाएगा फूड की, फिर ये हमारे ब्लड वेसल से हार्ट में जाएगा, फिर वो लंग्स में चला जाएगा, जैसे हमारा स्किस्टोसोमा जा रहा था उसी तरीके से। तो ये जब हमारा लंग्स में चला जाएगा वहाँ पे जो है हमारी पल्मोनरी एल्वेली जो है उन्हें पेनिट्रेट करेगा, और ब्रोंकियल ट्री जो है हमारा फायरिंग्स का वो जो है हमारे वो स्वेलोड हो जाएंगे। तो ये जो लावा जब रीच करेगा हमारे जिजेनम को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को, तब ये वहाँ पे रिसाइड करता है और एडल्ट्स में जो है वो मैच्योर होता है। ये जो हमारी अडल्ट वॉर्म होगी ये हमारे ल्यूमन में रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और फिर ये जो है डिस्टल जाइजेनियम से अटैच्ड होके हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से ये हमारे ब्लड लॉस जो है वो कराना शुरू कर देती है। यानी जब ये हमारे इंटेस्टाइनल अडल्ट वॉर्म में आ गई, इंटेस्टाइनल वॉल पर अटैच हो गई, तो ये जो ब्लड लॉस है वो कराना स्टार्ट कर देती है। तो मोस्टली जो हमारे अडल्ट वॉर्म होते हैं वो 1 to 2 years तक जो है हमारी वो उसमें रहते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में, फिर उसके बाद ये चले जाते हैं। बाकी ये लॉन्गेटिविटी भी जो है वो रीच कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ईयर्स तक भी जो है हमारे ये रह सकते हैं। तो मतलब ये हमारे स्टूल के थ्रू जो है वो पास होते हैं, हमारी बॉडी से आउट होते हैं, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, हैच करेंगे, हैच करने के बाद अपनी थर्ड स्टेज तक आते हैं, यानी कि फ्लैरिफॉर्म, जिसको इन्हें 5 to 10 days लग जाते हैं रीच करने में। फिर ये जब इन्फेक्टिव लार्वा बन गए, अगर ये किसी उसमें नहीं गए, ह्यूमन होस्ट में नहीं गए, तो ये 3 से 4 weeks ही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर ये ह्यूमन होस्ट में चले गए, वहाँ जाके ये अडल्ट बनेंगे और फिर वो जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्टली जो है 1 से 2 years ही रहते हैं एक होस्ट में, और उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर इनका मन है तो ये काफ़ी सालों तक भी जो है वो रह सकते हैं। इनका भी मैंने फिगर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं कि इस पर भी वही नंबरिंग दे रखी है। इसका तो बहुत ईजी है कि एग्स हमारे फिशेस से आए, वो हमारे रैप्टिडोफॉर्म लार्वा हैच करा उन्होंने, फिर वो डेवलप हुए हमारी फिलारिफॉर्म लार्वा में, फिर वो पेनिट्रेट करे हमारी स्किन से, और उसकी पूरी लाइफ साइकिल हमारे ह्यूमन में जो है वो कंप्लीट हुई। तो ये हमारे कभी भी कॉपुलेशन नहीं कराते अंदर, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अपनी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ये यहाँ नहीं कंप्लीट करते ह्यूमन इंटेस्टाइन में। अब हम आ जाते हैं वुस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी पे। वुस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है हमारी मॉस्किटो की स्पीशीज़ है, वेक्टर कह लीजिए। वुस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है हमारा ये वेक्टर होता है उन स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटोज़ के लिए। ब्लड मील के टाइम पे, यानी जब हमारा मॉस्किटो ब्लड मील ले रहा है किसी ह्यूमन से, अगर उस कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है हमारे वो जिसके अंदर थर्ड स्टेज फिलेरियल लार्वा प्रेजेंट है, और वो हमारे किसी ह्यूमन को जो है वो मतलब ब्लड ले रहा है, और उस टाइम पे क्या होगा कि वो लार्वा जो है हमारी उस ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसने बाइट करा। तो ये माना गया कि मॉस्किटोज काफ़ी सारे जो स्पीशीज़ मॉस्किटो जो है वो हमारे काफ़ी सारे पैरासाइट्स को, डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब वो हमें बाइट कर रहे हैं तो उनका जो मतलब उनके उस बाइट से जो है हमारे अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो जा सकता है। तो अब इसकी लाइफ साइकिल पे आते हैं। ये भी वही हमारा
अडल्ट जो है हमारा वो लिम्फेटिक उसमें जो है वो रिसाइड करता है। फीमेल वॉर्म जो है हमारी वो 80 to 100 mm जो है वो देखी गई है लेंथ में। 0.24 से 0.3 mm उसका डायमीटर होता है, जबकि मेल जो है हमारे वो 40 mm होते हैं और 0.1 mm जो उनका डायमीटर होता है। यानी कि फीमेल हमारी लॉन्ग होती है, मेल हमारा शॉर्ट होता है। तो अडल्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी माइक्रोफिलरी को, वो हमारी कितनी मेजर की गई है 244 to 296 माइक्रोमीटर, और डायमीटर उसका कितना है 7.5 से 10 माइक्रोमीटर। मतलब कि जो हम माइक्रोफिलाई हम जो बोल रहे हैं वो जो उसका जो मेजर है वो इतना है। तो ये जो माइक्रोफिलाई है हमारे लिम्फ में माइग्रेट करती है, हमारे ब्लड चैनल्स में मूव करती है लिम्फ ऑफ ब्लड के उससे हेल्प से। तो मॉस्किटो जब इंजेस्ट कर लेगा इस माइक्रोफिलाई को ड्यूरिंग अ ब्लड मील, अब मॉस्किटो ने तो हमें लार्वा फॉर्म में दी, लेकिन वो अपनी लाइफ साइकिल हमारे अंदर कंप्लीट कर रही है वॉशिरो पेनक्रॉफ्टाई। तो वो जब इन्फेक्टेड उसको कोई भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर उसने बाइट कर लिया जिसके अंदर ये प्रेजेंट है माइक्रोफिलाई, तो वो ब्लड मील के थ्रू जो है वो उस मॉस्किटो के अंदर चली जाएगी। जब मॉस्किटो ने उसका इंजेक्शन कर लिया तो माइक्रोफिलाई क्या करेंगे, उसके अराउंड जो शीट्स हैं उनको जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इजीली जो है हमारे वो जो इंसेक्ट की वॉल है डैट इज आर प्रोवेंटिकुलस और कार्डियक पोर्शन या फिर कह लो मॉस्किटो का मिडगट जो है वहाँ पे जो है वो रीच करती है थोरैसिक मसल्स पे। अगर वो शीट को नहीं रिमूव कराएगी तो वो वहाँ तक रीच नहीं कर पाएगी। तो ये जो माइक्रोफिलाई है ये अपने फर्स्ट स्टेज लार्वा कंप्लीट करेंगे और थर्ड स्टेज तक पहुँचेंगे यानी इन्फेक्टेड लार्वा तक। फिर थर्ड स्टेज जो है हमारी वो माइग्रेट कर जाएगी किसी और ह्यूमन में, जैसे ब्लड मिल जाएगा, मतलब मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगा ब्लड मिल के लिए तो वो किसी और ह्यूमन में चल जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांसमिट होती रहती है। इसका भी मैंने फिगर दे रखा है स्टेप वाइज, इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है कि नंबर 1 कैसे होगा, कि वही कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है उसने ह्यूमन को बाइट करा तो फिर वो अपनी अडल्ट लेगी सारे लिम्फोसाइट में जो है अपनी अडल्ट लाइफ जो है वो प्रोड्यूस मतलब कंप्लीट करती है। फिर अडल्ट जो है हमारा वो माइक्रोफिलाई में हो गया। फिर अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया वो उसकी ब्लड मील में चली जाएगी, फिर अपनी लार्वा स्टेज जो है वो वहाँ पे कंप्लीट करेगी। जब वो थर्ड लार्वा स्टेज यानी इन्फेक्टेड लार्वा स्टेज पे पहुँच जाएगी फिर दोबारा वही कोई मॉस्किटो किसी और ह्यूमन को बाइट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारी ट्रांसमिट होती है। यही थे हमारे पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।